प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो नेबर कभी तंग क्या सप्लाई करता था, आज वो आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। डेयरी के लिए आया, घर में जो है मासूम बच्चे जो है हर एक तरस रहा है और भूख और इफलास से लोग मर रहा है। आटा 150 रुपए किलो है और 1400 रुपए का थैला 10 किलो का आता है। ये अल्लाह पाक ने बनाया है। अगर ये देख के आपको जरा सा भी गुस्सा नहीं आता, आपकी गैरत जरा सी भी नहीं जागती, तो आपको एक बार शीशा जरूर देखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी उसने पाकिस्तान को ताना मारा है, बड़ा खौफनाक ताना मारा है। पंचिंग बैग सबसे फेवरेट इंडियन पॉलिटिक्स में वो पाकिस्तान बनता है और स्पेशली नॉर्थ ऑफ इंडिया में ज़्यादा, साउथ ऑफ इंडिया में नहीं है। उन्होंने कहा वो देख लें, वो जो पाकिस्तान था जो दहशतगर्द वो एक्सपोर्ट करता था, मीन्स के हमारे ऊपर अटैक करता था, अब उनके यहाँ आटा नहीं है। वो भी हमारा मजाक उड़ा तमस्कुर उड़ा रहे हैं। यदि आप जो मर्जी करें, बात तो ठीक कह रहे हैं ना। जिस मुल्क के अंदर लोगों को रोटी नहीं मिल रही हो तो मोदी तो ठीक कर रहा है। फिर जब से मैंने ये खबर देखी है, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, उस वक्त से मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। They don't have to use their weapons against you. उन्हें जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है सर, आप खुद ही अपनी चक्की में पिस रहे हो ना। मतलब एक मरते हुए बंदे को बंदा क्या मारेगा? वो तो उसके मजे ले रहा है कि अच्छा है, ठीक है, घुट घुट के मरे। अगर इंडिया की आप बात करें तो शुरू से उनका हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। हम अच्छाई भी कर लें तो उन लोगों को कभी अच्छी चीज नजर आती नहीं है। ठीक है, तो वो अगर आटे फॉर को एग्जांपल कोई अच्छाई कौन सी आप कहना चाह रहे हैं? जैसे लेट्स सपोज करतारपुर कॉरिडोर हमने शुरू किया, ठीक है, तो उसके बारे में भी एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए कि जी वो आतंक फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इंडिया के बारे में तो बात करना बेसूद है। मैं नहीं समझता कि हम अपना टाइम इन चीजों पे वेस्ट करें। लेट्स सपोज मैं ये कहूँ ना, इंडिया सुपर पावर है, इंडिया दुनिया की पहली बड़ी इकॉनमी है, वो मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो क्या वो गलत बात है? इंडिया से ज्यादा आपके पास वसाइल है। यू आर द एटॉमिक पावर। वो तो इंडिया भी है ना, आप भी हैं। उसकी आबादी कितनी है? उनकी 1 अरब 40 के राउंड। आपकी कितनी है? हमारी टोटल 25-26। अगर 1 अरब आबादी वाला बंदा मतलब मुल्क वो एटमी पावर है और यहाँ पे 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क भी एटमी पावर है, व्हिच मींस कि अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है ना। ठीक है, नहीं वो तो यूके की आबादी हमारे से कम है, वो भी एटॉमिक पावर है, तो क्या उन्हें भी अल्लाह पाक ने नवाजा है? फिर मेरा बिजनेस है छोटा सा। कैसा चल रहा है? क्या बताएं कैसा चल रहा है, आपके सामने सारे मुल्क के। अच्छा, जिससे भी पूछ रहे हैं सारे ये कह रहे हैं क्या बताएं, मतलब उस तरीके से बेहतर नहीं चल रहा। देखिए बात ये है कि जो एक फ्लो होता है ना काम का, जो वर्क फ्लो होता है या जो कस्टमर का इंटरेक्शन होता है हमारे साथ, हर कस्टमर भी हमारे पास जो होता है वो डरा सा होता है। वो परचेज करने से पहले डर रहा होता है। हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि कंपनसेट करें, ठीक हो गया, मिनिमम प्राइस पे हम कस्टमर को डील करें ताकि हमारी चीज बिक सके। जाहिर बात है बाइंग पावर नहीं है अभी इस टाइम पाकिस्तान की आम पब्लिक में, और इसी हवाले से कभी हमें अमेरिका की तरफ से इश्यूज देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी अपनी स्पीच में। उन्होंने बोला है हमारा नेबर, मतलब नाम नहीं लिया लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बोला है कि हमारा नेबर जो कभी आतंक की सप्लाई करता था, यानी टेररिज्म के हवाले से उन्होंने बात किया, और आज वो आटे की सप्लाई के लिए सिसक रहा है। क्या कहना चाहेंगे उनकी ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आटे को लेके, आप क्या कहना चाहेंगे? सर अगर इंडिया की आप बात करें तो शुरू से उनका हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। हम अच्छाई भी कर लें तो उन लोगों को कभी अच्छी चीज नजर आती नहीं है। ठीक है, तो वो अगर आटे फॉर को एग्जांपल कोई अच्छाई कौन सी आप कहना चाह रहे हैं? जैसे लेट्स सपोज करतारपुर कॉरिडोर हमने शुरू किया, ठीक है, तो उसके बारे में भी एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए कि जी वो आतंक फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इंडिया के बारे में तो बात करना बेसूद है। मैं नहीं समझता कि हम अपना टाइम इन चीजों पे वेस्ट करें। नहीं, अगर पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज को देखें, आपको नहीं लगता कि काफी ज्यादा मैटर करता है इंडिया के, इंडिया नहीं नेबर, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी हो। अभी आपको मैं बताऊं, आपने बोला इंडिया के बारे में बात करना तो फजूल है। 1 मिनट के लिए ये चीज आपने बोला, हम इसे रखते हैं। अब दूसरी साइड अमेरिका के बारे में बात करना कैसे, क्या वो भी फजूल है? अमेरिका ने भी पाकिस्तान पे अभी रिसेंटली सैंक्शंस लगा दिए हैं कि पाकिस्तान में जो मिसाइल बन रहे हैं ना, लॉन्ग रेंज मिसाइल, वो उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल बन रहे हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि वो इंपोर्ट नहीं कर सकते किसी भी कंट्री से इन मिसाइल के मटेरियल्स। देखिए ये जो जंगी हालात या मिसाइल की इंपोर्ट या सैंक्शंस जो है ना, हमें अपने रोजगार से फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम इन चीज़ों पे
डिटेल ज़रा डिस्कस कर सके या देख सके कि हो क्या रहा है। हम आजकल सिर्फ ये रोटी कपड़ा और मकान इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो फिर बात तो वहीं भी आ गई ना, आपने बोला कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो फजूल है, तो आपने खुद कह दिया कि हम रोटी कपड़ा यानी कि आटे पे कहीं ना कहीं फंसे तो हुए हैं। तो हम अपने आप को जब एक स्टैंड करेंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा ना कि दूसरी तरफ हो क्या रहा है, हम फुर्सत मिलेगी देखने ये के लिए। चीज़ है, तो मेरा बेहतरी आने की उम्मीद है कि नहीं? पॉजिटिव सोचना चाहिए, इंशाल्लाह पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप भाईजान क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि आटे के लिए, आटे की सप्लाई मतलब आटे के हवाले से थोड़ा तरस रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा इस पर गौर करे, बेहतरी लेकर आए। ये तो बाहर की चीज़ें हैं ना सारी, ये इंडिया क्या कह रहा है या अमेरिका क्या कह रहा है, असल में तो हमारे अंदर के मामला ठीक होंगे, वो बेहतर होंगे, तो फिर ये इन चीज़ों पे जैसे भाई ने बोला है कि हम बाकी चीज़ों पे तो बाद में फोकस करेंगे। पहले तो ये चीज़ें बेहतर हो, इंटरनल चीज़ें ठीक होंगी तो फिर हम एक्सटर्नल चीज़। तो आपके ख्याल से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हम आटे के लिए मतलब आटे की कीमतों में इजाफा हो गया, या लोग अब भूख से अगर मार रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ? क्या हमने गलती की 1947 से लेके अब तक? इसका मैं थोड़ा सा जी, जी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ना, हम जो हमारी चीज़ लैक करती है ना वो ये है कि हमने आज तक एजुकेशन पे फोकस नहीं किया, हमने तालीम पे कोई फोकस नहीं किया। हम आज तक जो मजदूरी के पीछे लगे हुए हैं, सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं। जब तक हमारी गवर्नमेंट स्टेबल को नहीं आएगी तब तक ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ सकती, क्योंकि फॉरेनर्स को छोड़ के हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर मौजूद हैं, लेकिन वो किसी भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं और उसमें उसके ऊपर हमारी जो हुकूमत है वो कोई स्टेबल हुकूमत नहीं आ रही काफ़ी अरसे से। बिल्कुल सही, बहुत टाइम हो गया, आपने देखा बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। पिछले दिनों क्या हुआ, तकरीबन 5 चाइनीज़ पर खुदकश धमाका हुआ, वो उनको जा बहक कर दिया। तो इस तरह क्या बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी? आज की न्यूज़ है, इंडिया के अंदर एलॉन मस्क ने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, टेस्ला मैन्युफैक्चर करेगा, 25,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ बनते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? सर इंडिया इस वक्त हमसे आगे इस वजह से भी है कि उन्होंने अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बहुत वसी पैमाने पे ले गए हैं। हम उनके मुकाबले आज भी अपनी लोकल इंडस्ट्री को हमने प्रमोट ही नहीं किया किसी भी सेंस में। हमने उस पर बेतहाशा टैक्सेस लगा दिए हैं, हमने बिलों में इजाफे कर दिए हैं, हमने गैस यूनिट्स में गैस हमें सप्लाई नहीं दे पा रहे, उनके ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे। और एक्सपोर्ट सेक्टर जो हमारे पाकिस्तान का है वो इस वक्त हम इंडिया, बांग्लादेश और सिमिलर जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे, उनके रेट्स में हम कम्पीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें हमारे गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उन्होंने इन इंडस्ट्रीज़ को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई एडिंग ही नहीं दी कि ये इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करने के काबिल बन सके। आपको पता है कि बिजली का यूनिट हमें कितने का मिल रहा है, इंडिया बांग्लादेश में कितने का? इंडिया का तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान का ज़रूर पता है। बांग्लादेश का पता? नहीं, बांग्लादेश का नहीं। बांग्लादेश में भी ₹2.5, इंडिया में भी ₹2.5, अफगानिस्तान में ₹5 का यूनिट मिल रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं हमें कितने का मिल रहा है पता? हमें इस वक्त 50, 55, 60 के करीब मिल रहा है। तकरीबन 70 का यूनिट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस किस्म के हालात के अंदर क्या बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी जहां पर बिजली के रेट इतने हैवी, इतने ऊपर, और क्या कोई आकर यहां पर अपनी मिल फैक्ट्री लगाएगा? वो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने आपको पहले जैसे बताया है कि जब तक हम एक्सपोर्ट सेक्टर को इंटरनेशनल मार्केट में जो दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले में हम अपनी प्राइसेस को, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा ही नहीं सकते।